जय हिंद स्टूडेंट्स। कल हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 के कुछ एग्जांपल्स देखे। उसका लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वो आज हम करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 का, उसमें अगर आप देखोगे पूछा गया कि राइट विथ रीजन। आपको रीजन देना है, बट किसका रीजन देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये जो नीचे दिए गए सेट है ये 7 है टोटल, यहाँ पे भी 5 ही आए। नेक्स्ट हम 2 भी जो 2 है वो लिखेंगे बाद में। ये जो सेट है दिए हुए, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ये आपको रीजन के साथ लिखना है। अभी रीजन मीन्स क्या लिखना होगा आपको, आपको ये लिखना होगा कि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो क्यों फाइनाइट होता है, क्योंकि उसके एलिमेंट्स लिमिटेड और काउंटेबल है, इसलिए वो फाइनाइट होता है। तो ये यही रीजन लिखने का कि गिवन सेट हैज लिमिटेड एंड काउंटेबल एलिमेंट्स, दैट इज वाई इट इज फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट है तो अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, ये वर्ड्स वहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट, ए सेट ए इज इक्वल्स टू ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10। एक्स की वैल्यू 10 से छोटी है, बट एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। आप बोलो 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये काउंटेबल है क्या, यस। लिमिटेड है क्या, यस। सो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर limited and countable, limited and countable, therefore it is a finite set। ये क्या एक फाइनाइट सेट है, इसका आंसर हो गया बी। y such that y is less than -1, y is less than -1। अब -1 से कौन से छोटे नंबर होते हैं, बोलो। 0 से छोटा, 2 से छोटा नंबर कौन सा है, 1 है। 1 से छोटा कौन सा है, 0 है। 0 से छोटा कौन सा होता है, -1। -1 से छोटा कौन सा होता है, -2। -2 से छोटा कौन सा होता है, -3। मीन्स -1 के नीचे जितने नंबर आते हैं वो सारे क्या हो गए, उससे छोटे नंबर हो गए। अब यहाँ पे -1 से छोटे नंबर क्या आएंगे, ऑब्वियसली -2, -3। बट वो कौन से है, और उन्होंने रीजन दिया है कि y इंटीजर है, और इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स आते हैं। सो देयरफॉर लिखेंगे, कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। y इज इंटीजर। इंटीजर मीन्स क्या होता है, सारे पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव नंबर सारे। बट कंडीशन क्या है, सारे नहीं लेना है हमें, हमें क्या लेना है, जो -1 से छोटे है। अब -1 से छोटे कौन से नंबर है, -2 है, -3 है, -4 है, डॉट 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 डॉट। ये बहुत नीचे तक जाएगा, मुझे पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल। सो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट बी, यहाँ पे सेट बी आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, therefore set b is infinite set। ओके बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, चलो सी देखते हैं फिर। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ यूर स्कूल। यहाँ पे ऑफ यूर स्कूल वो आया नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आपके स्कूल के में कितने बच्चे हैं वो काउंट कर सकते हैं, यस काउंटिंग कर सकते हैं ना बेटा, तभी तो फी कलेक्ट कर पाएंगे हम। हाँ, जितने बच्चे आपके स्कूल में, वो सारे बच्चे, उनका जो सेट है, उस सेट को क्या कहा जाएगा, फाइनाइट कि इनफाइनाइट। यस, हम काउंट कर सकते हो, और लिमिटेड है। अनलिमिटेड रहता तो स्कूल भी कम पड़ती ना फिर। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आर, नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, therefore it is a finite set। ये एक फाइनाइट सेट है, हम इसको काउंट कर सकते हो, लिमिटेड है। ये सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, यस संख्या बहुत बड़ी है, बट मैं काउंट कर सकता हूँ। अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड है। मुझे पता है मेरा गांव कहाँ पे खत्म होता है, अगर कोई भी सिटी, तो हमें पता रहती सिटी कहाँ पे खत्म हो रही है। मीन्स इट हैज सम लिमिटेशन, और हम उसको काउंट कर सकते हैं। हर एक सिटी की पॉपुलेशन हमारे पास होती है, इट मीन्स वी कैन काउंट द पीपल, बट वो बहुत बड़ी होती है संख्या, बट काउंटेबल है और लिमिटेड है। सो दैट वी विल राइट, नंबर ऑफ पीपल of my village are countable
एंड लिमिटेड, लिमिटेड है और काउंट भी कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट सेट, ये एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, ये आंसर इनके हो गए। अभी लास्ट, सेट ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी। अब हमारी साइंस लैब है समझ लो, यहाँ पे जितने एपरेटस है, अगर कोई लैब असिस्टेंट है जैसे चौधरी सर है, तो वो क्या करेंगे, वो जब भी कुछ भी चीज़ खरीदते हैं लैब के लिए, उनके पास एक रजिस्टर है, वो लिखते हैं कि ये इतने मैंने खरीदे, फ्लास्क इतने खरीदे, पिपेट इतने खरीदे, स्टोव इतने खरीदे, ठीक है, ये सारा उनके पास रिकॉर्ड होता है, क्योंकि खरीदना है बेटा, पैसे देने हैं उसके, तो रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना कि हमें 10 लाने हैं कि 100 लाने हैं कि 500 लाने हैं, बट उनके पास रिकॉर्ड होता है, वो काउंट करके रखते हैं, और लिमिटेड है। अनलिमिटेड होता तो डोंडाइचा सिटी भी कम पड़ती है आपके ऑपरेटर्स रखने के लिए, लिमिटेड है, एक ब्लॉक में हम उसको रख सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। सो ऑपरेटर्स इन लैब आर काउंटेबल एंड लिमिटेड, ये वर्ड उल्टे सुलटे हुए चलता है, पहले लिमिट आ गया, लिमिटेड आ गया, बाद में काउंटेबल आ गया, चलेगा, या फिर पहले काउंटेबल फिर लिमिटेड, काउंटेबल एंड लिमिटेड, देयरफॉर इट इज फाइनाइट सेट, ये क्या है, फाइनाइट सेट है, हम इसको फाइनाइट, इसको इसको लिख सकते हैं, हम काउंटिंग कर सकते हैं, लिमिटेड है, ठीक है। तो ये 5 हो गए, अभी नेक्स्ट और 2 लिखता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेट ऑफ होल नंबर, मैंने पहले ही बोला था, जितने नंबर्स के सेट है, फिर वो नेचुरल नंबर रहे, होल नंबर रहे, इंटीजर रहे, रियल नंबर रहे, रैशनल नंबर रहे, वो सारे इनफाइनाइट है, हम उनको लिख सकते नहीं, बहुत सारे हैं वो, आई कांट, मैं स्टॉप नहीं कर सकता लिखने का उसको। सो ये दोनों जो है एग्जांपल्स, सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ होल नंबर, क्या लिखोगे आप लोग, होल नंबर आर अनलिमिटेड and uncountable, therefore it is infinite set, ठीक है। और सेम आपको इसके लिए लिखना है, सिर्फ यहाँ पे होल नंबर की जगह पे क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, इट इज इनफाइनाइट सेट। ओके, समझेगा, ये कर पाओगे। सो नेक्स्ट जाते हैं, आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसकी तरफ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक से पहले ये हमें समझना पड़ेगा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि सेट ए, इसमें एक ही एलिमेंट है, क्या है वो, 1 है, सेट बी में 1 2 है, सेट सी में 1 2 3 और सेट डी में 1 2 3 4 है। अब ये इक्वल सेट है क्या, चारों इक्वल सेट में क्या होता है कि सबके एलिमेंट सेम होने चाहिए, अभी 1 2 3 4 है, किधर है क्या, चारों नहीं है, अब इधर 1 है तो इधर सिर्फ 1 वाला है क्या, कोई नहीं है, तो ये सारे नॉट इक्वल सेट है। बट मैं एक देख पा रहा हूँ कि ए का जो एलिमेंट है वो डी में दिख रहा है, बी के जो दोनों एलिमेंट है वो भी मुझे डी में दिख रहे हैं, सी के जो एलिमेंट्स है तीनों वो भी मुझे डी में दिख रहे हैं। ओके, ए का एलिमेंट बी में भी है, सी में भी और डी में भी है, बी का एलिमेंट सी में भी है और डी में भी है, और सी का एलिमेंट डी में है। इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ये कंडीशन यहाँ पे लगती है कि नहीं। अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि किसी सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं, और अगर ये ऐसा लिखा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे कि एज ऑल एलिमेंट्स, मीन्स ऐसा सिंबल आएगा आर इन बी। अब ये सिंबल कैसे रीड किया जाता है, ये सिंबल का मीनिंग है सब सेट, मीन्स किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है ना, तो ये सेट उस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ए के सारे एलिमेंट्स किस में है बेटा, बी में है कि नहीं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, देयरफॉर सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है वो सबसेट है, किसका है, सेट बी का। तो ये सबसेट वर्ड कैसे लिखा जाएगा, ऐसे देखो, ये सी नहीं है, इसको ऐसे नहीं निकालना, ये ऐसा है, लंबा खींचना है उसको ऐसे, ठीक है, चौकोनी भी नहीं चाहिए, आप ऐसे थोड़ा सा कर्व चाहिए। ओके, सो
या इसका मीनिंग क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है। ठीक है, अभी बात करेंगे बी की। बी के सारे एलिमेंट किस में दिख रहे हैं मुझे, सी में। तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। यस, और सी के सारे एलिमेंट किस में दिख रहे हैं मुझे, डी में। देखो 1 2 3 डी में है, सो लिखूंगा सी इज अ सबसेट ऑफ डी। करेक्ट है। तो आपको सबसेट का कंसेप्ट समझा। सबसेट का मीनिंग ये है कि किसी सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में है तो ये जो सेट है ये उस सेट का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। सबसेट का मीनिंग क्या होता है, समझ लो पूरा भारत है, अंग्रेजों के जमाने का भारत था। ठीक है, अगर वो भारत के 3 टुकड़े हुए, एक पूर्वी पाकिस्तान बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना, जिसको पूर्वी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, और एक इंडिया बना। ठीक है, तो ये 3 टुकड़े हुए ना, तो ये तीनों टुकड़े, ये तीनों जो टुकड़े, टुकड़े नहीं टुकड़े हैं, ये तीनों टुकड़े वो जो हमारा पुराना ब्रिटिश कालीन भारत था उसके सबसेट है, उसके टुकड़े हमने कर दिए। तो वैसे अगर आप देखोगे तो सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, सेट बी जो है वो किसका सबसेट है, सी का, और सेट सी किसका सबसेट है, डी का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो A is a subset of B is a subset of C is a subset of D। एक ही लाइन में लिख दिया, A is a subset of B, B is a subset of C and C is a subset of D। चलेगा, समझ में आ रहा है क्या। और एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए इसको। अब आप मुझे बताओगे, हाँ मीन्स आप वहां पे आंसर दो जब मैं सिखाऊंगा तब। मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है ए कॉमा बी। बोलो कौन किसका सबसेट है, कौन छोटा है इसमें, बी छोटा है। तो बी किसका सबसेट हो गया, बी के सारे एलिमेंट इसमें है क्या, है, तो बी किसका सबसेट हो गया, ए। तो मैं लिखूंगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे मैंने पी लिया, पी इज इक्वल्स टू ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच एंड क्यू इज इक्वल्स टू ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा आई। तो बोलो किसके एलिमेंट किसमें, कौन छोटा है यहाँ पे, ये इसके सारे एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे है। तो पी किसका सबसेट हो गया, क्यू का। तो लिखेंगे पी इज अ सबसेट ऑफ क्यू, बट इसको कैसे लिखा जाएगा, पी सबसेट क्यू। ये थोड़ा सा लंबा खींचना है, पी सबसेट क्यू। होप आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो सबसेट आपको समझा है क्या, अगर समझा है तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अगर हम कोई सेट कंसिडर करेंगे, अब हमने जस्ट एक कंसिडरेशन किया था, फिर से मैं ऊपर का एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ। हमने एक कंसिडरेशन किया था जस्ट अबो कि ए अगर 1 है, बी अगर 1 2 है, सी अगर 1 2 3 है, ओके, और डी अगर आपका 1 2 3 4 है। तो इसमें ए के सारे एलिमेंट डी में आ रहे हैं क्या, यस। बी के सारे एलिमेंट डी में आ रहे हैं क्या, यस। और सी के सारे एलिमेंट भी डी में आ रहे हैं। तो डी इन सबका क्या हो गया, सबका क्या हो गया, सबका बाप हो गया। ऐसे हम बोलेंगे ना कि ये सबको कंटेंट करता है, ये सारे उसके नाते पोती है। ठीक है, ये दादा है उनका। तो इट मीन्स डी एक ऐसा सेट है जो मैंने ऊपर के सेट कंसिडर किए, ये तीनों जो सेट कंसिडर किए ये तीनों सेट डी में आ रहे हैं। ये तीनों सेट किस में आ रहे हैं, डी में आ रहे हैं। तो डी एक सुपर सेट हो जाता है, एक ऊपर का सेट हो गया जो सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर ले रहा है। ये पूरी दुनिया उसके अंदर है, जैसे सारे प्लैनेट्स है, सारे प्लैनेट्स एक जगह पे है, उस जगह को क्या कहा जाता है, यूनिवर्स। तो ये एक जगह है, एक दुनिया है, इस दुनिया में ये 3 सेट है, समझ लो। और तीनों सेट किस में है, डी में है। अगर ये तीनों सेट डी में है, इट मीन्स डी क्या हो गया मेरा, डी इज यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए कॉमा बी कॉमा सी। सेट ए बी सी के सेट डी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए बी सी के लिए डी क्या लगेगा, यूनिवर्सल सेट, और डी के लिए ये तीनों सेट क्या लगेंगे, उसके सबसेट। कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि मैं किसी का दादा हूं तो मेरे लिए क्या हो गया, नाती हो गया। वैसे ही
अगर ये दोनों बोलेंगे सेट एबीसी कि डी हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो डी क्या बोलेगा, एबीसी मेरे कौन है, सबसेट है. ओके, it means what we can write, A is a subset of B is a subset of C is a subset of D, so D is a universal set. D सबको अंदर ले रहा है, तो D क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल सेट हो गया. तो हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट देखे. कौन सा कंसेप्ट देखा हमने, यस कौन सा कंसेप्ट देखा, कि अगर कोई सेट है जो सारे कंसिडर सेट को अपने अंदर अकोमोडेट करता है, अकोमोडेट म्हणजे समा लेता है, a set which accommodate all set under consideration, एक ऐसा सेट जो अकोमोडेट कर लेता है किसको, जितने हमने सेट कंसिडर किए उन सब सेट को, तो वो सेट को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या बताई मैंने अभी जस्ट, अ सेट which accommodate, a set which accommodate all the set under consideration, a set which accommodate all the set under consideration is called as universal set. अब मेरा एक एग्जांपल है, आप मुझे आंसर देना है, ठीक है, कि कौन सा यूनिवर्सल सेट है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक, इनको मैं नाम दे देता हूं एन डब्ल्यू आई. सेट ऑफ व्हाट, इंटीजर्स क्यू. सेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड लास्ट में आर इज सेट ऑफ रियल नंबर. तो हम सबको पता है कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं. लिख के बताता हूं मैं, एक एन क्या है, एन इक्वल्स टू है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट. डब्ल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट. इंटीजर क्या है, इंटीजर है डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट. ओके, क्यू जो है वो सारे नंबर्स को रैशनल नंबर है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू वाले, ठीक है. और पी और क्यू क्या है, सारे आपके इंटीजर्स है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं. और रैशनल जो है सारे रियल नंबर है, ठीक है, सारे नंबर्स. अब बताइए एन किसका सबसेट है, डब्ल्यू का सबसेट है. मीन्स एन इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर. और होल नंबर किसका है, होल नंबर किस में आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये नंबर्स इसमें आ जा रहे हैं, और ये सारे नंबर इसमें आ जा रहे हैं, और ये सारे नंबर किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आ जाते हैं. इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, और ये सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर है ये सारे. सो ऑल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. तो एन नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर. अब यहाँ पे एक बोलने जैसी बात है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन सा हुआ, ये पांचों में से कौन सा है, रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे नंबर्स आते हैं, सारे नंबर्स, फिर वो नेचुरल नंबर रहे, होल नंबर रहे, इंटीजर रहे, या फिर कुछ भी रहे, ठीक है. सो आपको सबसेट समझाए. सबसेट मीन्स एक ऐसा छोटा सेट, उसके सारे एलिमेंट अगर कोई बड़े सेट में आते हैं तो वो छोटा सेट उस सेट का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है. और अगर मैंने से 10-12 सेट लिखे और वो 10-12 सेट किसी एक बड़े सेट में आ रहे, तो बड़े सेट को क्या कहेंगे अपन, यूनिवर्सल सेट कहेंगे. आपके पास टेक्स्ट बुक है, नहीं है तो मैं पोस्ट करता हूँ ग्रुप पे, इसको ठीक से पढ़ो, ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखो. तो हम यहाँ पे रुकते हैं, आज के टॉपिक्स हमारे ख़त्म होते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ बोला कि मैं 20 मिनट सिखाऊंगा. हमें जल्दी नहीं है बेटा, हमें कंसेप्ट दिमाग में डालने हैं, हमें ख़त्म नहीं करना है. वी डोंट वांट टू कवर अवर सिलेबस, वी हैव टू अनकवर अवर सिलेबस. जितना खुलेगा, जितना अनकवर होगा, उतना आपका फ़ायदा है. तो हमने क्या सीखा आज, सिर्फ सबसेट. सबसेट में एक छोटा सेट जो एक बड़े सेट का सबसेट होता है, और ऐसे छोटे सेट का कलेक्शन अगर कोई बड़े सेट में मिल रहा है तो बड़े सेट को क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा. होप आपको ये समझा होगा. नहीं समझा है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और एक वीडियो में समझाऊंगा मैं. थैंक यू. हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे. होप यू आर स्टडिंग वेल.